हाय गाइस, दिस इज लाइवा अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, क्रिकेट की दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हुई, इंक्लूडिंग पाकिस्तान फर्स्ट एवर ओडीआई विन अगेंस्ट न्यूजीलैंड इन न्यूजीलैंड इन विमेंस क्रिकेट। वो हमने एक रिकॉर्ड बनाया पाकिस्तान के क्रिकेट में। फिर चेयरमैन ज़का अशरफ की जो ऑडियो लीक हुई उसके हवाले से भी बात करेंगे, बट इन दी नेक्स्ट वीडियो। फिर आईपीएल का ऑक्शन हुआ आज, जिसमें मिचेल स्टार्क जो है उनको खरीद लिया गया है फॉर 24.5 crore, which is highest ever, as he makes his return in IPL after 8 years. उसके बाद पैट कमिंस को लिया गया, सनराइजर्स हैदराबाद ने लिया 20.5 crore समथिंग में। तो दैट आईपीएल ऑक्शन बाद में कवर करेंगे। जो अभी की वीडियो में जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं वो है पाकिस्तान का 17 मेंबर स्क्वाड फॉर द T20 सीरीज अगेंस्ट न्यूजीलैंड, विच विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 12 जनवरी 2024 और ये चलेंगी 21 जनवरी तक। और ये 5 मैच T20 सीरीज होंगी जिसका 17 मेंबर स्क्वाड जरा मैं आपको खोल के रख देते हैं, फिर उसको रिव्यू करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो इसमें शाहीन शाह अफरीदी को कैप्टन, ऑब्वियसली ही विल बी लीडिंग द साइड एज कैप्टन ऑफ आवर T20 साइड। उसमें शाहीन शाह अफरीदी हैं, आमिर जमाल, अब्बास अफरीदी, हारिस रऊफ, वसीम जूनियर, जमान खान, अबरार अहमद, उसामा मीर, मोहम्मद नवाज, इफ्तिखार अहमद, हसीबुल्लाह, आजम खान, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, साइम अयूब और साहिबजादा फरहान। अब जरा अगर इस स्क्वाड को पूरा रिव्यू कर लिया जाए तो इसमें 6 फास्ट बॉलर्स हैं, ठीक है, जिनको मैंने 6 फास्ट बॉलर्स इस तरह से कि वो ऑलराउंडर्स भी है, इंक्लूडिंग आमिर जमाल एंड मोहम्मद वसीम जूनियर। उसके बाद अगर आप बात करें स्पिनर्स की तो 4 स्पिनर्स हैं, इंक्लूडिंग अबरार अहमद, उसामा मीर, मोहम्मद नवाज जो कि ऑलराउंडर भी हैं और इफ्तिखार अहमद जो कि पार्ट टाइम स्पिनर भी हैं, और हसीबुल्लाह विकेट कीपर हैं और मिडिल ऑर्डर में बैटिंग भी कर लेते हैं बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फ़खर जमान, साइम अयूब और साहिबजादा फरहान। ये 5 ओपनर्स हैं। जरा आप स्क्वाड चेक करें, 5 ओपनर्स, 4 स्पिन ऑप्शंस और 6 फास्ट बॉलर्स इंक्लूडिंग ऑलराउंडर्स, और मिडिल ऑर्डर में कोई प्रॉपर पोजीशन ही नहीं है, ठीक है, सिवाय आजम खान और हसीबुल्लाह के। मतलब जिसे कहते हैं कि आपकी एक वैरायटी होती है, किसी भी स्क्वाड के लिए वो है ही नहीं। अब जरा बात कर लेते हैं स्क्वाड के बारे में। मुझे पर्सनली स्क्वाड बेहतर लगा क्योंकि इसमें जो है, अगर आप गौर से देखें तो इसमें यंगस्टर्स को बहुत ज़्यादा चांस दिया गया है। इसमें आपको हसीबुल्लाह मिलेंगे, इसमें आपको अब्बास अफरीदी जिनका पिछला PSL का सीज़न बहुत अच्छा गया था और डोमेस्टिक में वो अच्छी परफॉर्मेंस, अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते रहते, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम में काफ़ी अरसे से सिलेक्शन नहीं हो रही थी। बहुत ज़्यादा बात भी की जा रही थी कि अब्बास अफरीदी का नाम क्यों नहीं आता, एंड फाइनली ही मेक्स हिज मार्क और उनका नाम आ गया, विच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट। यॉर्कर्स भी अच्छी करवा लेते हैं, पेस भी बड़ी अच्छी मेंटेन कर लेते हैं, विकेट्स भी ले लेते हैं इंपॉर्टेंट क्रूशियल टाइम्स पे। तो अब्बास अफरीदी की सिलेक्शन बहुत ज़बरदस्त हुई है। हसीबुल्लाह की सिलेक्शन, साहिबजादा फरहान, इनको भी चांस दिया गया। डोमेस्टिक में काफ़ी अरसे से परफॉर्मेंस दिखा रहे थे एंड दे फाइनली गेट टू शो देमसेल्व्स। देखते हैं न्यूजीलैंड के इस दौरे पर वो क्या करते हैं। आजम खान को चांस दिया गया है डिस्पाइट द फैक्ट के ही इज़ नॉट फिजिकली फिट और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं अपनी फिजिकल हेल्थ के साथ, लेकिन फिर भी इनको चांस दिया गया है एंड आई होप ही मेक्स हिज मार्क गुड। क्योंकि अगर आप देखें BBL में इन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और जब भी इनको चांस दिया जाता है तो हार रेटिंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं। और T20 में तो T20 के तो इनको मैं कहूँगी कि पावर हिटर या कुछ भी कह लें, T20 में अगर आप देखें तो ज़्यादा फिटनेस मैटर नहीं करती। इट्स ऑल अबाउट कम क्विकली, स्कोर क्विक 25 to 30 रन एंड गो बैक। उसमें ये नहीं होता कि आपने लंबी करनी होती है, लंबी इनिंग्स खेलनी होती है, नहीं, आपने सिर्फ थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन करनी होती है जो कि टीम के लिए अच्छी हो। ज़्यादा रन्स ऑन कम बॉल्स, जिस पे मेरे ख्याल से आजम खान इज एक्सपर्ट एट। फिर आते हैं साइम अयूब पे। साइम अयूब को आई हैव बिन डाइंग टू watch him opening for Pakistan in T20 internationals because I feel like Saim Ayub is capable of doing a lot। अगर हम देखें ओपनिंग कौन करेगा, ओपनिंग जोड़ी क्या होने वाली है इस टूर पर, तो देखें ये तो ऑब्वियसली शाहीन शाह अफरीदी डिसाइड करेंगे बीइंग अ कैप्टन, बट आई फील लाइक के बाबर आजम और साइम अयूब को जो है वो ओपन करना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखें, अगर बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दोनों ओपन करेंगे पाकिस्तान के लिए तो दोनों तरफ से अजीब सा सिनेरियो हो जाएगा, क्योंकि दोनों एक जैसे प्लेयर्स हैं, दोनों टाइम लेकर खेलते हैं। तो मैं चाहती हूँ
या मेरा अगर आप ओपिनियन पूछे तो मैं यही चाहूंगी कि एक तरफ से स्लो हो, जो स्लो मतलब एक एंड से इनिंग्स को बिल्ड करे, और दूसरा आते ही हिटिंग शुरू कर दे और एक अच्छा सा टेम्पो बना के चला जाए, जैसे रोहित शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी है। या अगर आप देख लें, वैसे मेरे ख्याल से तो अगर आप मुझसे पूछे तो इस टूर पे हमें बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को रेस्ट ही देना चाहिए, क्योंकि देखें अगर आप इंडिया को देखें, उन्होंने पिछले T20 वर्ल्ड कप से जितने भी अभी तक T20 मैचेस खेले उसमें से एक के स्क्वाड में भी आपको विराट कोहली और रोहित शर्मा का नाम नजर नहीं आएगा। उन्होंने अपनी सारी ही यंग गन्स ट्राई की हैं, और यही करते करते उन्होंने अपना जो बैकअप की एक सीट होती है, जो बैकअप ऑप्शन है, वो रेडी की है। और आज आप देखें वो कहाँ पे स्टैंड करते हैं। अगर उनकी टीम में कोई भी सीनियर मेंबर या कोई भी सीनियर प्लेयर इंजर हो जाता है तो वो उसके बारे में परेशानी होती है, बिकॉज उनको उनके दिमाग में बैक ऑफ द माइंड यही चलता रहता है कि हमें क्या जरूरत है। बैकअप ऑप्शंस तो छोड़ा, हमने सेकंड बैकअप ऑप्शंस भी तैयार करके रख दिए हैं, यानी कि बैकअप का भी बैकअप उन्होंने तैयार किया हुआ है। तो इट्स ऑल अबाउट मेंटल प्लानिंग कि आपकी वो प्लानिंग कैसे है, और वो इंडिया ने बहुत अच्छी की है। अगर आप मुझसे पूछे तो यही टाइम होता है बायलेटरल सीरीज में जो होती है आपकी, उसमें यही टाइम होता है कि आप अपनी यंग गन्स को ट्राई करें, आप देखें कि कौन सा कॉम्बिनेशन कहाँ पे फिट हो रहा है, कौन सा प्लेयर किस प्लेयर को रिप्लेस कर सकता है बेहतर तरीके से, जब टीम को जरूरत पड़े तो कौन सा प्लेयर आके वो कमी पूरी कर सकता है, कमी ना फील होने दे सकता है। लेकिन अगेन गोइंग अप विद बाबर आजम एंड मोहम्मद सिराज, मेरे ख्याल से तो पांचों स्क्वाड में आपने ले लिया है, लेकिन प्लेइंग एक्शन में मेरे ख्याल से मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम को नहीं डालना चाहिए, उनको रेस्ट करवाना चाहिए। यही टाइम होता है जब आप अपनी यंग गन्स को ट्राई करते हैं और देखते हैं कि कौन सा कॉम्बिनेशन कहाँ पे ज्यादा फिट हो रहा है। फिर इस तरह से करना कि नहीं, अगर आपने इस वाली सीरीज में भी आपने अपनी यंग गन्स को ट्राई नहीं करना, उनको चांस नहीं देना, स्क्वाड में सिलेक्ट करने से कुछ नहीं होता until and unless आप उनको मौका ना दे कि वो ग्राउंड पर उतर के आपकी टीम की तरफ से खेले। स्क्वाड में आपने ले लिया, बेंच फॉर्म कर रहे हैं, क्या फायदा उसका तो कोई फायदा नहीं है ना। तो मेरे ख्याल से ये होना चाहिए कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को आप जितना ज्यादा से ज्यादा रेस्ट दे सकते हैं दे, और अपनी यंग गन्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी डाले, उनको कहे कि ठीक है कोई बात नहीं, हारते हो हार जाओ, नॉट अ बिग डील, बट एटलीस्ट प्ले इट विद योर फुल कॉन्फिडेंस। कोई किसी किस्म का प्रेशर नहीं है, आपने बस जाकर अपना जो है एक टेम्पो बिल्ड करना है, एक एग्रेसिव अप्रोच देनी है, एक न्यू टच देना है मॉडर्न क्रिकेट का अपनी T20 क्रिकेट को, बिकॉज यही कॉन्फिडेंस होता है जो एक बड़ी टीम बनाता है। वही हम पुराना लेके चलेंगे कि नहीं यार स्लो खेलो, मतलब 50 बॉल्स पे आपने 30 स्कोर कर दिया T20 में, तो वो मजा नहीं आएगा उस अप्रोच का। तो नई अप्रोच दे, नया टच दे अपनी टीम को, और इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाले कि आपने जाते ही अटैक करना है। अटैक करने की बात अगर हमने शुरू की ही है तो इस स्क्वाड को अगर आपने देखा होगा तो आपको देखते ही बहुत ज्यादा अधूरा लगा होगा। अब अधूरा क्यों लगा होगा, उसके पीछे भी एक वजह है। मोहम्मद हारिस जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ काफी ज्यादा अरसे से हैं, आपने देखा होगा उनको पाकिस्तान हर जगह पे कैरी करता है, एशिया कप में लेके गया, वर्ल्ड कप में रिजर्व के तौर पर लेके गया, लेकिन उनको ट्राई नहीं किया, उनको आपने उनसे बेंच वार्म ही करवाई, उन पे आपने किसी किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डाली। और अब जब जिस चीज के वो स्पेशलिस्ट हैं, जिस फॉर्मेट के वो स्पेशलिस्ट है T20 के, आपने उसमें उसका नाम ही नहीं डाला। मोहम्मद हारिस, यू नो, ही इज अ ब्रिलियंट विकेट कीपर बैट्समैन फॉर पाकिस्तान, और उन्होंने वो अपनी प्रूव भी किया कैप्टनसी में। हालांकि वो T20 स्पेशलिस्ट हैं, लेकिन ओडीआई का एशिया कप, हालांकि वो T20 के स्पेशलिस्ट है, लेकिन उन्होंने आपको टाइटल जितवाया, फाइनल अगेंस्ट इंडिया जितवाया। तो ये कैप्टन पे भी तो आता है ना, बीइंग अ कैप्टन उन्होंने आपको इतना बड़ा टाइटल दिलवाया, दैट टू प्लेइंग द फाइनल अगेंस्ट इंडिया। तो देखिए इसमें तो आपने मोहम्मद हारिस को ना डाल के बहुत बड़ी गलती की है, या आप कह रहे हैं फैंस को बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट किया है कि वो एग्रेसिव अप्रोच के साथ उतरते हैं, आते ही अटैक करना शुरू करते हैं, डरते नहीं है, और करते भी अटैक फास्ट बॉलर्स पे हैं, स्पिनर्स पे भी अटैक नहीं करते, फास्ट बॉलर्स पे अटैक करते हैं, और आपने उन्हीं को नहीं लिया। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही अजीब पैथेटिक सा डिसीजन था, और ऐसा डिसीजन था जो नहीं आ रहा समझ में। मतलब आपने मोहम्मद हारिस को, अब जब उनको चांस मिलना चाहिए, प्रॉपर उनकी एक जगह बन रही थी एक जगह पे T20 में, आप उनको ट्राई क्या, उनको बस आपने रखना था, आगे उनका काम था, क्योंकि वो उनको पता है वो एग्रेसिव टच है उनका, जिस स्टाइल से आके वो बैटिंग करते हैं। एशिया कप की बात कर ही ली है तो आपको याद होगा कि वो किस प्लेयर की इनिंग्स थी जिसने हमें फाइनल जिताया था अगेंस्ट इंडिया। यस, इट वाज तैयब ताहिर को भी आपने नहीं डाला, हालांकि आपने उनको एज ए रिजर्व डाला था वर्ल्ड कप के स्क्वाड में, लेकिन वो बेंच ही वार्म करते रहे। एशिया कप में भी डाला था,
उधर भी उन्होंने बेंच वार्मिंग की, ज्यादा कुछ नहीं करवाया आपने उनसे, और फिर अचानक से उनको अब आपने T20 में भी नहीं डाला, उनको भी लैपटॉप। ठीक है, आई कैन अंडरस्टैंड आप ज्यादा प्लेयर्स को रिटेन नहीं कर सकते, लेकिन आपको चाहिए था, यही मौका है, आप जितने ज्यादा यंगस्टर्स को डाल सकते थे आप डालते। एटलीस्ट डिजर्विंग को आपको डालना चाहिए था, आपको डालना चाहिए था तैयब ताहिर को, आपको डालना चाहिए था मोहम्मद हारिस को, आपको डालना चाहिए था फैसल अकरम को, बट यू डिडंट गो विद देम। आई डोंट नो, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। तैयब ताहिर को नहीं डाला, आपको इन प्लेयर्स के साथ जाना चाहिए था। मुझे तो पर्सनली इन्होंने, इनकी नॉन सिलेक्शन ने बड़ा डिसअपॉइंट किया है। और उसके अलावा अगर आप बात करें तो है भी आपका जो ये सारे T20s हैं आपकी, ऑकलैंड में है। ऑकलैंड में बाउंड्रीज बड़ी छोटी होती है ग्राउंड्स की, तो वहां पे तो अटैक करना मजीद आपके लिए बेनिफिशियल साबित होता है। देखिए, पर्सनली अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि हम ये 5 T20 या सीरीज जीतते हैं कि नहीं जीतते हैं। आई एम ओनली कंसर्न्ड कि हमारे जो हमने जो चांसेस दिए हैं अपने यंगस्टर्स को, क्या उन्होंने उसका फायदा उठाया, क्या उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी को उन्होंने अच्छे से अवेल किया, या क्या उन्होंने जीतने के चक्कर में उस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट कर दिया। मुझे ये लगता है कि हारना या जीतना उस वक्त तक मैटर नहीं करता जब तक कि आप कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं। अभी प्रिपरेशन हो रही है, T20 वर्ल्ड कप आ रहा है अगले साल, यही साल मतलब आ ही गया है जून जुलाई में, तो उसके लिए आप जितना ज्यादा अपना बैकअप तैयार कर सकते हैं करें, सो दैट यू शुड बी एबल टू लिफ्ट द टाइटल नाउ। और शाहीन अफरीदी नए कैप्टन के लिए एक बड़ी असाइनमेंट है, देखते हैं कि वो क्या कर पाते हैं। उनकी कैप्टनसी भी बड़ी टेस्ट होगी, लाहौर कलंदर्स को उन्होंने 2 दफा टाइटल जितवाया हुआ है, तो देखते हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, बहुत ज़्यादा खुशी भी है कि चलो लेट्स सी व्हाट इज देयर फॉर अस। और बाकी ये है कि IPL ऑप्शन और जो जका अशरफ की ऑडियो है वो हम कल की वीडियो में कवर करेंगे। तो आई नो बहुत सारे लोग ये कहने आ जाएंगे कि देखें, जब हम जाते हैं यंगस्टर्स के साथ या वो नहीं जीतते तब भी फैंस को मसला होता है, जब हम एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स के साथ जाते हैं तब भी हमें मसला आता है। देखिए, मसले की बात नहीं है। उसामा मीर, मोहम्मद नवाज, क्या कर लिया इन्होंने? आपने इनको एशिया कप में भी कंसिस्टेंटली चांसेस दिए थे, आपने इनको वर्ल्ड कप में भी कंसिस्टेंटली चांस दिए थे, बट दे डिड नथिंग। और जहां ऑकलैंड की जैसी कंडीशंस होती हैं, न्यूजीलैंड की जैसी कंडीशंस होती हैं, वहां पे आपके स्पिनर ज्यादा आपको फायदे देते भी नहीं है। मेनली आप अपने फास्ट बॉलर से कुछ ओवर्स करवा के आपका मैच निपट जाता है। बट चलो, आप गए हो स्पिनर्स के साथ, कोई बात नहीं, लेकिन अब या नवाज की जगह आप हारिस को डाल सकते थे ना। There were like lots of options to retain such players. मोहम्मद हारिस जैसे प्लेयर्स बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। Comment down, like this video, share this video, and for more such cricketing videos, follow Laiba Abasi on YouTube, Facebook, and Instagram. Thank you so much. This is me signing off.